बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 12। रघु का पूरा बदन बुखार से तप रहा था। कुछ मालूम नहीं था कि उसके माता पिता और उसकी छोटी बहनों का क्या हाल है, क्योंकि उसे अलग रखा गया था। यहाँ बदबू थी, शायद ही किसी जानवर को बंद रखने की कोठड़ी थी, लेकिन रघु के लिए बदबू नामानूस थी। यह शायद किसी दरिंदे या जंगली सुअर को बंद करने की कोठरी थी। वो किसी वक्त अचानक उठकर बैठ जाता। जब से वो यहाँ बंद किया गया था, तब से अब तक उसने किसी इंसान की शक्ल तक ना देखी थी। कोठरी में एक तरफ खुश्क घास की दबीज तह बिछी हुई थी। यूं लगता था कि इस कोठरी में बंद किया जाने वाला जानवर घास की उस तह पर बैठा या लेटा रहता था। कोठड़ी तारीख थी। उसका इकलौता दरवाजा आदमी के कद से पस्त था। कच्ची दीवारें जगह जगह से उधड़ी हुई थी, लेकिन कहीं दर्ज या सुराख नहीं था। दिन के वक्त दरवाजे से छन छन कर आने वाली रोशनी कोठड़ी में ज्यादा अंदर तक ना जा सकती थी। यही वजह थी कि इस कदर लंबी कोठड़ी की आखिरी दीवार हर वक्त अंधेरे में डूबी रहती थी। रघु कल जब यहाँ लाया गया था तो उसने रिहाई के लिए खूब हाथ पैर मारे, लेकिन कोठड़ी चारों तरफ से बंद थी। दिन भर नाकाम कोशिश करने के बाद रघु शाम होते ही थक कर दरवाजे के करीब गिर पड़ा और फिर तमाम रात उसका बदन बुखार में भटकता रहा। बुखार की शिद्दत और दिमाग पर चढ़े दर्जा हरारत की वजह से वो कोठड़ी की आखिरी दीवार में होने वाली ठक ठक को समझ ही ना सका। सुबह के करीब कहीं उसकी आंख लग गई। उसे मालूम नहीं था कि आज उज्जैन के कस्बों और बस्तियों में उसके बलिदान की मुनादी कराई जा रही थी। वो ये भी ना जानता था कि उसके पास आज का दिन आखिरी दिन है, और उसे ये खबर भी नहीं थी कि वो इस वक्त पंडित मोहनलाल की रिहाइशगाह पर नहीं, बल्कि देव महाकाल के बड़े मंदिर के एक बदबूदार कैद खाने में कैद है। बस उसे सिर्फ इतना याद था कि आखिरी मर्तबा उसे एक बोरी में डाला जा रहा था। उसकी आंख खोली तो उसका बुखार उतर चुका था। दरवाजे से छन छन कर आने वाली रोशनी से रघु को अंदाजा हुआ कि सूरज को तुलू हुए काफी देर हो चुकी है। वो उठकर बैठ गया। उसे कुछ खाए या पिए हुए 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे। 12 साला रघु को अचानक शिद्दत से प्यास महसूस होने लगी। उसने कोठड़ी में चारों तरफ निगाह दौड़ाई कि शायद नींद के दौरान उसके लिए कोई पानी रख गया हो, लेकिन उसे मायूसी हुई। वो उठकर खड़ा हुआ तो उसे टांगों में बेपनाह दर्द महसूस होने लगा। कल जब घोड़े के पीछे बंधे हुए वो दौड़ रहा था तो शायद उसकी नसें हद से ज्यादा मुतासिर हुई थी, लेकिन फिर भी रघु हिम्मत करके कोठड़ी के इकलौते दरवाजे को पीटने लगा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, दरवाजा खोलो, भगवान के लिए दरवाजा खोलो, मेरे माता पिता कहाँ है, मुझे माँ के पास जाना है, भगवान के लिए दरवाजा खोलो। प्यास की शिद्दत ने उसे ज्यादा देर तक चिल्लाने ना दिया। जल्द ही उसका हलक सूख कर कांटा हो गया और उसकी आवाज रुक गई। मान उसे कोठड़ी की अकबी दीवार में हल्की सी धमक महसूस हुई। तब उसे याद आया कि रात फिर जब वो बुखार में तप रहा था तो कोठड़ी की आखिरी तारीख दीवार वक्फे वक्फे से उसी तरह धमक रही थी। न जाने क्या सोचकर रघु अपनी जगह से उठा और कोठड़ी की अकबी दीवार तक आ गया। कुछ ही देर यूं ही खड़ा रहने के बाद रघु ने दीवार के साथ कान लगा दिए। दूसरी तरफ से भी शायद कोई कोठड़ी ही थी, और यूं लगता था जैसे कोठड़ी में मौजूद शख्स दीवार को वक्फे वक्फे से जरब लगा रहा हो। रघु के दिल में ख्याल आया कि कहीं उसके माता पिता साथ की कोठड़ी में तो कैद नहीं। यही सोचकर उसके दिल में उम्मीद की शम्मा रोशन हुई और वह सब कुछ भुलाकर अकबी दीवार को खुरचने लगा। लेकिन इतनी मोटी दीवार बगैर किसी औजार के खुरच लेना उसके बस की बात नहीं थी। रघु बार बार बेबसी से कोठड़ी में नजर दौड़ाता कि शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे दीवार को खुरचा जा सके। यकायक रघु के दिल में खुश्क घास फूस की दबीज तह को टटोलने का ख्याल आया। वो तेजी से घास की तरफ बढ़ा। अगले लम्हे वो खुश्क घास को हाथों से हटा रहा था, और फिर ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि घास के नीचे लकड़ी के तख्ते धरे थे। रघु और तेजी के साथ घास हटाने लगा। जब उसने कोठड़ी का कोना खाली कर दिया तो उसे लकड़ी के छोटे छोटे मुस्ततील तख्ते एक तरतीब के साथ रखे दिखाई दिए। शायद ही किसी तह खाने का रास्ता था। रघु ने डरते डरते तख्ते हटाने शुरू किए, लेकिन अभी वो 2 फटियां ही हटा सका था कि उसके हलक से एक दिलदोज चीख निकल गई और वो यकायक पीछे जा गिरा। रघु की आंखें अपनी आखिरी हद तक फट चुकी थी। खौफ की शिद्दत से उसका हलक बंद हो चुका था और बदन झटके खाने लगा था। उसने फटियां हटाई ही थी कि उसे भयानक फुनकार सुनाई थी, और अगले लम्हे एक बहुत बड़ा अजगर अपना बड़ा सा सर लहराता गोया जमीन के नीचे से बाहर आ रहा था। ये कोई तहखाना नहीं था, बल्कि अजगर को जरूरत के वक्त बंद रखने की जगह थी। अब रघु के जहन में आया कि कोठड़ी में जिस नामानूस जानवर की बदबू उसे तंग कर रही थी वो यही अजगर था। अजगर मटियाले रंग का एक बहुत ही मोटा और बड़ा सांप। ये कोठड़ी आम हालात में उसी सांप की रिहाइशगाह थी।
रघु को कैद करने के लिए अजगर के रखवालों ने उसे वक्ती तौर पर जमीन में खुद ही उस गार के अंदर छुपा दिया जो 24 तख्तों की मदद से बंद कर दी गई थी। नीचे से ठोकर लगाने पर वो तख्ते खुद ब खुद ना खुल सकते थे क्योंकि लोहे की एक कुंडी उनके सुराखों में अटकाई गई थी। रघु ने वो कुंडी हटाकर फटियां उठाई थी। अजगर अपने भट्ट से बाहर तो निकल आया, लेकिन रघु की तरफ बढ़ने की बजाय वो कोठड़ी की आखिरी दीवार की तरफ बढ़ने लगा। रघु अभी तक तशन्नुज की हालत में था। बस वो इतना कर सका कि जमीन पर चित गिरे ही गिरे कोहनियों के बल सांप की मुखालिफ समत में सरकने लगा। अजगर की चमकती हुई आंखें रघु पर गड़ी थी, लेकिन वो रघु को छोड़कर अकवी दीवार के आगे लौटने लगा। कभी वो दीवार पर अपनी दुम से जरबे मारने लगता और कभी अपने मुंह से दीवार की बास जगहों को खुरचने लगता। रघु देख रहा था। अजहा मुसलसल यही करता रहा। कुछ देर बाद रघु के हवास दुरुस्त होना शुरू हुए और देखते ही देखते वो संभल गया। अब वो अजगर देवता के सामने हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहा था। उसने अपने बड़ों को यही करते देखा था। मालवा के जंगलात में सांपों और अजगरों की कमी नहीं थी। हिंदू मजहब के लोग सांपों को मारना गुनाह समझते थे। धर्म में सांपों का मुकद्दस दर्जा था। यही वजह थी कि जब कोई सांप को देखता तो उसके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना के लिए बैठ जाता। रघु ने भी ऐसा ही किया। अजगर के बदन की मोटाई दिल दहला देने वाली हद तक ज्यादा थी और उसका चमकता हुआ मटियाले रंग का बदन इतना लचकीला था कि वो पलक झपकने की देर में कई कई बल खा रहा था। उसका बड़ा सा जबड़ा एक बार पूरी तरह खुला तो रघु की आंतें हलक से जा लगी। उसका मुंह इतना बड़ा था कि अगर वो रघु को निगलना चाहता तो शायद निगल भी लेता, लेकिन अब वो पहले से कम आवाज में फुनकार रहा था। ये गोया उसका गुस्सा कम होने की अलामत थी। देव महाकाल के पंडितों ने धर्म सेवा के नाम पर मंदिर के पिछवाड़े भयानक अजगर पाल रखे थे। ये कोठड़ियां मंदिर से मुल्हक न थी, बल्कि मंदिर के अकब में कदरे हटकर दरख्तों के घने झुंड के बीचों बीच थी। इस तरह अजगर पालने की रस्म 300 साल से चली आ रही थी और अब तो ये कोठड़ियां इतनी खस्ता, तारीख और भयानक हो चुकी थी कि इनके नजदीक जाने वाले का भी रुआं रुआं कांपता था। रघु को उन्हीं में से एक कोठड़ी में रखा गया था। साथ की कोठड़ी में रघु के माता पिता नहीं थे, बल्कि अजगर की मादा थी। यही वजह थी कि रघु की कोठड़ी का अजगर रघु से जंग करने की बजाय अकवी दीवार के करीब लौटने लगा। वो अपनी मादा से मिलना चाहता था और अपनी मादा के जिस्म से उठने वाली बू को महसूस करते हुए मचल रहा था। पिछली कोठड़ी में बंद मादा अजगर भी उसी तरह बेचैन थी। यही वजह थी कि वह वक्फे वक्फे से दीवार पर जरब लगाती और धप धप की आवाज सुनाई देती। उस दरिंदे की तवज्जो रघु की तरफ नहीं थी, वरना यकीनी बात थी कि अजगर रघु को मार देता। वो रघु के जिस्म के साथ लिपट जाता और अपनी कुव्वत से रघु के बदन को भींचकर रघु की हड्डियां तोड़ देता। इस तरह के मोटे और बड़े सांप जहरीले ना होते थे। ये डसने की बजाय अपने शिकार को भींचकर मारते और अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर खा जाते। अजगर मुसलसल अकवी दीवार पर मसरूफ रहा। इस असना में रघु पूरी तरह संभल गया। अब वो सोच रहा था कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। दिन भर यही सूरत हाल रही और आने वाली रात तो वैसे भी रघु की आखिरी रात थी। रघु को मालूम नहीं था, लेकिन पूरे इलाके में मुनादी हो चुकी थी। अगली सुबह देव महाकाल का मैदान सजने वाला था। दूर दराज के लोग तो उसी रोज ही ये नाकाबिले फरामोश नजारा देखने के लिए मंदिर की जानिब बढ़ रहे थे। रघु अपने मुस्तकबिल से लाइल्म अजगर पर आंखें टिकाए एक कोने में दुबका रहा। कोठड़ी के रकबे के लिहाज से रघु अजगर से काफी दूर था। अजगर अकबी दीवार पर था, जबकि रघु पहली दीवार यानी दरवाजे के नजदीक बैठा था। सूरज गरूब हो गया और बलिदान की आखिरी रात आ पहुंची। मान रघु को दरवाजे से बाहर कदमों की आवाज सुनाई थी। शायद कोई उस कोठड़ी के नजदीक आ रहा था। कुछ ही देर बाद रघु को बातें करने की आवाजें भी सुनाई थी। शायद आने वाले 2 आदमी थे। दरवाजे की दर्जों से छन छन कर आने वाली मध्यम सी रोशनी देखकर रघु समझ गया कि उनके हाथ में मशले हैं। न जाने अचानक अजगर को क्या हुआ कि वह बुरी तरह फुनकारने लगा। शायद वो 9 वारिदों की बू सूंघ चुका था। ये उन्हीं रखवालों की बू थी जो अजगर को कैद में रखे हुए थे। अजदे को उन रखवालों से सख्त नफरत थी। दरअसल ऐसे सांप कई कई महीनों तक भूखे प्यासे रह सकते थे। वो अमूमन मिट्टी चाटते, कई कई महीनों तक अपनी गुफाओं में बेसुध पड़े रहते और फिर जब मौसम बदलता तो ये भी गारों से निकलते और खरगोशों का शिकार करते थे। रखवाले सांपों को खुराक तो डालते न थे कि जिसकी वजह से ये अजगर अपने रखवालों से मानूस होते। इसके बरक्स पंडितों की यह सोच थी कि अजगर आसमानी देवता है। यही वजह है कि वो कुछ खाते पीते नहीं हैं। ये रखवाले जब भी कभी आते तो कई कई हफ्तों बाद आते और अजगर को दूर से देखकर चले जाते। 2 दिन पहले उन्होंने अपने कई साथियों के साथ मिलकर इस बड़े अजगर को काबू में किया और जमीन के नीचे बंद कर दिया था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि शूदरों का बीमार और कम उम्र बच्चा अजगर को खोल देगा। चुनाचे दोनों रखवाले बड़ी बेपरवाही से कोठड़ी का दरवाजा खोलने लगे। यकायक अजगर फिजा में लहराया और फिर तेजी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रघु की सांसें रुक गई क्योंकि अब अजगर उसके करीब आ रहा था। अजगर अकबी दीवार से दरवाजे की तरफ बढ़ने के लिए जमीन पर सीधा हुआ तो उसकी लंबाई देखकर रघु की रही सही जान निकल गई। अब उसके हलक से हल्की सी आवाज भी ना निकल रही थी।
उस वक्त जब अजगर दरवाजे के करीब पहुंचा, कोठड़ी का दरवाजा खुल गया और फिर क्या था, पूरी फिजा रखवालों की दिलदोज चीखों से गूंजने लगी। अजगर ने दोनों रखवालों को अपने बड़े और लंबे जिस्म में लपेट लिया। वो उन्हें भींच रहा था और उनकी फलक शिगाफ चीखें आसमान तक बुलंद हो रही थी। कुछ ही देर में दोनों रखवाले हलाक हो गए। अब उनकी चीखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। अजगर ने उन्हें जान से मार दिया था, लेकिन उसके बाद वो वहां ना रुका, बल्कि तारीकी में जाने किस तरफ को निकल गया। ये रघु के लिए इमदादे गैबी थी, लेकिन वो अभी कुछ ना समझ पा रहा था। वो अभी तक बुरी तरह डरा हुआ था। रखवालों की दोनों मशलें जमीन पर गिरी अभी भी जल रही थी और उनके शोलों की रोशनी में दोनों अजगर के हाथों कत्ल होने वाले रखवालों की लाशें आड़ी तिरछी पड़ी बहुत भयानक लग रही थी। काफी देर तक रघु वैसे का वैसा ही बैठा रहा और फिर आखिर उसकी सूझबूझ लौट आई। तब पहला ख्याल उसके दिल में यही आया कि अब वो यहाँ से फरार हो सकता है। चुनाचे उसने उठने में मजीद देर न की और कोठड़ी से बाहर निकल आया। उसके सामने उस जैसी कोठड़ियों का एक सिलसिला था। देव महाकाल के पुजारी उन अजगरों को बवक्ते जरूरत मंदिर में लाते और हर साल देवताओं की पूजा के दौरान इन अजगरों को भी आवाम के सामने रखा जाता, लेकिन ऐसी सूरत में तमाम जरूरी इंतजामात कर लिए जाते। वो लोहे के बहुत बारीकी से तने गए मजबूत पिंजरों में होते थे। जब उन अजगरों को कैद करके बड़ी पूजा के दौरान मंदिर लाया जाता, ऐसा नहीं था कि सब के सब अजगर एक ही वक्त में लाए जाते थे। बाकी अजगर खतरनाक कैदियों और गद्दारों को सजा देने के लिए रखे गए थे। मंदिर के बड़े पुरोहित शिवाजी जुल्म इस्तबदाद में पहले नंबर पर थे। शिवाजी का वाहिद इशारा कई जिंदगियों को हमेशा के लिए सुला सकता था। जब कभी किसी कैदी को सख्त तरीन सजा दी जाती तो उसे अजगरों के सामने फेंक दिया जाता, जबकि भूखे अजगर थोड़े ही वक्त में उनका सफाया कर देते थे। दोनों रखवाले तो रघु को निकालने के लिए आए थे। वो रघु को दूसरे कैद खाने में मुंतकिल करने वाले थे। सुबह उसकी बलि चढ़नी थी और रात भर उसे बलि के लिए तैयार किया जाना था, लेकिन अजगर देवता ने रघु को बलिदान से बचा लिया। कम से कम रघु यही सोच रहा था। वो तारीख कोठड़ियों के आगे से गुजरता हुआ दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ रहा था। वह उस खौफनाक जगह से दूर चला जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि आजाद होने वाला अजगर आसपास ही कहीं छुपा है। आज फिर देव महाकाल का मैदान हजारों के हजूम से पुर था। हर चेहरे पर सनसनी की लहर थी। वासु की बस्ती के तो सारे के सारे बाशिंदे ये इबरतनाक सजा देखने के लिए आए हुए थे। उनमें से बहुत से लोग जो वासु से प्यार करते थे आज यहाँ ना आना चाहते थे, लेकिन पंडित मोहन लाल ने बस्ती के मुखिया से कहकर पूरे गांव को खास तौर पर बुलवाया था। वो शायद उस गांव के लोगों को तादीब करना चाहता था कि अगर उनमें कोई और मुसलमानों का जासूस है तो बाज आ जाए। यही वजह थी कि बादले नाखास्ता वासु के करीबी रिश्तेदार भी वासु का यह दर्दनाक अंजाम देखने के लिए आए। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक महाराज शिवाजी की सवारी मैदान में नहीं पहुंची थी। मुलजिमों को दिन चढ़े ही सामने बड़े चबूतरों पर बांध दिया गया था। हैरत की बात थी कि रघु की दोनों छोटी बहनें भी अभी तक जिंदा थी, वरना घोड़े के पीछे घिसटते हुए कौन कह सकता था कि ये मासूम बच्चियां चित्रा और दुलारी जिंदा बच जाएंगी। लेकिन ये वासु के खून का वो जोश था जो गालबन इन सब बहन भाइयों की फितरत में रच बस गया था। बदवा भागी निकला। रघु बहादुर था और दोनों बहनें चित्रा और दुलारी बेहद हिम्मत और बर्दाश्त करने वाली थी। रगनी भी चबूतरे पर एक सतून के साथ बंधी मुसलसल आंसू बहा रही थी। लम्हे लम्हे के बाद उसकी सिसकी आसपास खड़े लोगों को सुनाई देती थी। अलबत्ता वासु चुप था। न जाने क्यों, ना तो उसके आंसू बह रहे थे और ना ही वो गमजदा दिखाई देता था। उसके सपाट चेहरे पर चुप की मोहर थी। सतून के साथ बंधे बंधे दुलारी ने चेहरा घुमाकर अपनी मासूम बहन चित्रा की तरफ देखा। चित्रा अभी उसी की जानिब देख रही थी। दोनों के रुखसारों पर आंसू की लड़ियां थी और उनके लाल चेहरे खौफ से पीले पड़ चुके थे। चारों मुलजिमों के बदन पर अभी तक वही लिबास था जो घोड़ों के पीछे घिसटते रहने के बाद बुरी तरह फट चुका था। हर गुजरने वाले लम्हे के साथ सरगोशियां करते हजूम की धड़कनें तेज हो रही थी। किसी भी वक्त हिंदू धर्म की मजहबी अदालत लगने वाली थी। पूरे मजमे में से कोई भी ऐसा नहीं था जो इन मुलजिमों के नजदीक जाता, उन्हें दिलासा देता या ये कहता कि फिक्र मत करो, हो सकता है अदालत तुम्हें बख्श दे। आज मजमा दो हिस्सों में तकसीम था। एक तरफ इलाके के तमाम शूदर जमा थे और दूसरी तरफ ऊंची जात के हिंदू। शूदरों की बस्तियों के मुखिया सबसे आगे खड़े थे। दोनों हिस्सों के दरमियान रास्ता छोड़ा गया था जो सजा के चबूतरे से सीधा मंदिर के दरवाजे तक जाता था। महाराज शिवाजी की आमद में देर हुई तो हजूम की चहमगोइयां बढ़ गई, लेकिन कोई न जानता था कि महाराज किस वजह से ताखीर कर रहे हैं। जबकि महाराज शिवाजी अपने आरास्ता और खुले कमरे में निहायत बेचैनी के साथ टहल रहे थे। उन्हें इंतजार था कि कब उनके कारिंदे रघु को पकड़कर लाते हैं। उन्हें रात गई ये खबर मिली थी कि शूदर लड़का कैद खाने से फरार होने में कामयाब हो गया है। तब से अब तक शिवाजी के दरिंदा सिफत कारिंदे भूखे बेड़ियों की तरह रघु को जंगल में तलाश करते फिर रहे थे। आम आवाम को रघु के फरार से बेखबर रखा गया था, लेकिन चबूतरे पर बंधे चारों मुलजिम बार बार हैरत से एक दूसरे की जानिब तकते और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से पूछते कि आखिर रघु कहाँ है।
रगनी तो दिल ही दिल में देवताओं से यही दुआ कर रही थी कि वो उसे ना सही उसके परिवार, खासतौर पर रघु को इस इबरतनाक मौत से महफूज रखें। वक्त गुजरने के साथ साथ शिवाजी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। महाराज शिवा बुनियादी तौर पर एक बदफितरत इंसान था। यही वजह थी कि उसके सारे मातहत भी बदखसलत और जालिम थे। महाराज शिवा ने खुद अपने बाप को जहर देकर महापुरोहित की गद्दी हासिल की थी। उसका एक ही बेटा था, रंजीत शिवा। ये लड़का ज्यादा से ज्यादा 24 बरस का था, लेकिन इसके जुल्म इस्तबदाद की कहानी सदियों तक फरामोश किए जाने के काबिल न थी। ये गरीब हारियों की बेटियों को जबरदस्ती उठाकर लाता, उनके साथ बलात्कार करने के बाद उन्हें कुत्तों के आगे डाल देता। बलात्कार के वक्त उसने कभी ना सोचा था कि वो ब्राह्मण है और नीची जात के हिंदुओं को छूने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। शूदर तो शूदर, उसकी हवस के कहर से वेश्य और खत्रियों की लड़कियां भी महफूज नहीं थी। जब कभी वो हिरन पकड़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकलता तो रास्ते में आने वाले हर शख्स को सताता। काले हिरन को पकड़ने के बहाने वो आए रोज गरीब रियाया की नौजवान बेटियां उठा लाता। वो और उसके दोस्त रात रात भर शराब पीकर मजलूम दोशीजाओं के साथ खिलवाड़ करते और सुबह से पहले उन्हें कत्ल कर देते। कोई ज्यादा पसंद आ जाती तो उसे 2-4 दिन तक रख लेते। रंजीत के अलावा महाराज शिवा की सिर्फ एक बेटी थी। यह रंजीत से छोटी थी। सुमित्रा अभी 19 साल की थी। उसने जिस माहौल में परवरिश पाई थी वहां बेबसों पर जुल्म और निचली जातों के साथ नारवा सलूक का दस्तूर था। उसने अपने बाप और भाई को हमेशा यही करते देखा था। लेकिन एक अजीब बात थी, सुमित्रा की तबीयत और मिजाज में क्रोध ना होने के बराबर था। ये शायद बाप और भाई के मिजाज का रद्द अमल था। वो बहुत प्यारी थी, एक ऐसे बाप की बेटी होकर भी जो जरा जरा सी बात पर लोगों को कोड़े मार मार के कत्ल कर देने का आदी था। वो बहुत रहमदिल और प्यार करने वाली थी। मंदिर की ज्यादातर देवदासियां उस कम उम्र लड़की को इज्जत की निगाह से देखती थी। देव महाकाल की हर औरत और मर्द सुमित्रा को श्रीमती सुमित्रा देवी कहकर पुकारता था। यकायक मंदिर की जानिब से गलगला उठा। महाराज शिवा की सवारी आ रही थी। हाथी के आगे आगे 20 पंडित गेरवी रंग की धोती बांधे, ऊपरी धड़ से नंगे, माथे पर धारियां और तिलक लगाए पैदल चले आ रहे थे। अभी कुछ देर बाद हिंदुओं की मजहबी अदालत कायम होने वाली थी। महाराज शिवा का हाथी तख्तादार के सामने आकर रुक गया। अब महाराज का नजूल होने वाला था। बहुत से नौजवान पंडित आगे बढ़े ताकि महाराज को नीचे उतरने में मदद दें। महावत के इशारे पर हाथी जमीन पर बैठ गया। चंद पंडितों ने आगे बढ़कर हाथी के होदज को किसी पालकी की तरह उठा लिया। तमाशाई मरऊब नजरों से महाराज को पालकी में बैठा देख रहे थे। पंडितों ने महाराज की पालकी को उन नशिस्तों के सामने जमीन पर लाकर रख दिया जिन पर महाराज शिवाजी और दीगर पुरोहित बैठने वाले थे। जल्द ही अदालत लग गई, लेकिन रघु अभी तक किसी को दिखाई ना दिया था। दरअसल महाराज के कारिंदे रघु को तलाश करने में नाकाम रहे थे। यहाँ तक कि महाराज शिवा मजबूर होकर निकल आया, लेकिन रघु के फरार से उसके चेहरे पर गैज़ो गजब की जो लहर थी वो सब तमाशाइयों को साफ दिखाई दे रही थी। जोर जोर से घंटियां खनकाने के बाद पंडितों ने यकदम हाथ रोक लिए। फिजा में यकदम सन्नाटा छा गया और फिर पंडित मोहनलाल की आवाज बुलंद हुई। इलाका उज्जैन के रहने वालों, तुम जानते हो कि उज्जैन का बड़ा मंदिर देव महाकाल पूरे हिंदुस्तान का एक बड़ा और अहम मंदिर है। और तुम ये भी जानते हो कि रियासत मालवा का सबसे बड़ा मंदिर, जो फिल हकीकत पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा माबद है, महाकाल के पुरोहित आजम महाराज शिवाजी की जेर निगरानी चलता है। आज तुम सब लोगों के सामने हिंदू मत की मजहबी अदालत कायम की गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ अछूतों ने ब्रह्मवाद की खिलाफ वर्जी करते हुए धर्म को भ्रष्ट किया है। आज इन मुलजिमों को महाराज शिवाजी शरीर के अजाब से निजात दिलाने के लिए धर्म के मुताबिक सजा सुनाएंगे। लेकिन सजा सुनाने से पहले आप लोगों को शास्त्रों के हुक्म के मुताबिक इन बदनसीब इंसानों का जुर्म बताया जाएगा। इनका जुर्म यह है कि इन्होंने दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के लिए जासूसी करके हिंदू मत के साथ गद्दारी का सबूत दिया है। यहाँ इस अदालत में वो सबूत मौजूद हैं जिनकी बिना पर मैंने इन्हें गिरफ्तार किया। अब महाराज खुद इनको सजा का हुक्म जारी करेंगे। तमाशाइयों में इतनी खामोशी थी कि अगर कोई पत्ता भी जमीन पर गिरता तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती। सारा हजूम सांसें रोके खड़ा था। वासु की बस्ती के लोग और उसके करीबी रिश्तेदार आंसू बहा रहे थे। चबूतरे पर सतूनों के साथ बंधे मुलजिम करीब आती हुई मौत को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। वासु के चेहरे पर अभी तक वही संजीदगी तारी थी, लेकिन रगनी और उसकी दोनों मासूम बच्चियां हिचकियां ले लेकर रो रही थी। माता पिता की तो खैर थी, लेकिन दोनों बच्चियां जो गुज़िश्ता 3 दिन से भूखी प्यासी और जख्मों से चूर थी, खुदा जाने कैसे उन अजियतनाक लम्हात को झेल रही थी। हजूम के जिस हिस्से में शूदर खड़े थे वहां हर आंख अश्कबार थी, लेकिन जिस हिस्से में ऊंची जात के हिंदू खड़े थे वहां तमाशाई गमजदा कम और पुरतजस्सुस ज्यादा दिखाई देते थे। महाराज शिवाजी की कड़कती हुई आवाज बुलंद हुई। मुसलमानों के इन जासूसों को अजियतनाक मौत का तोहफा दिया जाएगा।
लेकिन एक शर्त पर हम वासु और इसके परिवार को माफ करके सजाए मौत की बजाय उम्र कैद देने पर राजी हो सकते हैं। मैं इनकी बस्ती के मुखिया को हुक्म देता हूँ कि वो वासु से बात करे और ये मालूम करे कि उसके दोनों बेटे कहाँ भाग गए हैं। अगर ये अपने बेटों को हमारे हवाले कर दे तो हम इसे और इसकी बच्चियों को माफ कर देंगे। ये बात तमाशाइयों के लिए नहीं थी, हत्ता कि खुद वासु, उसकी बीवी और बच्चियों के लिए भी ये बात चौंका देने वाली थी। तो क्या रघु भी फरार हो चुका था? न जाने क्यों ये खबर सुनकर रगनी के दिल में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। चित्रा और दुलारी ने भी एक दूसरे को इत्मीनान की नजरों से देखा। वासु की बस्ती के लोग आपस में चहमगोइयां करने लगे। वो चाहते थे कि किसी तरह बदवा और रघु को पकड़कर मंदिर की अदालत के सामने पेश कर दे और इन बेगुनाहों को बचा लें, लेकिन उनमें से कोई भी ना जानता था कि बदवा और रघु कहाँ फरार हो गए हैं। इसी दौरान गांव का मुखिया आगे बढ़ा और सजा के चबूतरे पर चढ़ाया। बलिदान का ये चबूतरा महाराज शिवाजी के अपने चबूतरे से पस्त और कदरे फासले पर बनाया गया था। वो पुख्ता चबूतरा जिस पर दिवाली की शाम महाराज और उसके साथी बैठे थे, अछूतों के नापाक वजूद से भ्रष्ट नहीं किया जा सकता था। गांव के मुखिया ने वासु के नजदीक जाकर उससे कहा, वासु, अगर तुम जानते हो कि बदवा और रघु कहाँ है तो बता दो। इन मासूम बच्चियों पर रहम करो, इनकी नन्ही नन्ही जिंदगियां इतनी इबरतनाक मौत के हवाले मत करो। लेकिन वासु मुखिया की बात सुनकर भी टस से मस न हुआ। वो जिस तरह संजीदा खड़ा था उसी तरह खड़ा रहा। तमाशाइयों की तेवरी पर बल पड़ गए। वो हैरान थे कि आखिर वासु मुंह से कुछ बोलता क्यों नहीं था। वो देख रहे थे कि मौत के इतने करीब पहुंचकर भी ये अछूत यूं तनकर खड़ा था, गोया एक सीधी चट्टान हो। मुखिया ने दोबारा अपना जुमला दोहराया। अब मुखिया के लहजे में तेजी भी थी और गम का उनसर भी, लेकिन वासु ने पहले की तरह उसकी बात पर कान भी ना धरा। न जाने वो दिल में क्या सोच रहा था, लेकिन देखने वाली आंख को यूं लगता था गोया वो सख्त गुस्से में है। यही वजह थी कि महाराज शिवा वासु का चेहरा देखकर लाल भभूका हो गया। उसकी आंखें किसी तनूर की तरह दहक रही थी। यकायक फिजा में महाराज की गरज बुलंद हुई। ठीक है, अगर ये नहीं बताता तो इसके सामने इसकी दोनों बेटियों को तीरों से छलनी कर दिया जाए। महाराज की बात खत्म हुई थी कि चित्रा और दुलारी की मां रगनी की फलक शिगाफ चीख तमाशाइयों का दिल दहला गई। नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, ये बच्चियां हैं, इन्होंने कोई पाप नहीं किया। भगवान के लिए मेरी बच्चियों को मत मारो। वो चीख चीख कर दुहाई दे रही थी। उसने अपने आप को रस्सियों से छुड़ाने की लाख कोशिश की, यहां तक कि उसकी कलाइयां जख्मों से लहूलुहान हो गई। वो चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी दुहाई कोई ना सुन रहा था। शूद्रों की औरतों ने रगनी की चीखें सुनी तो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। आसमान की आंखें अजीब मंजर देख रही थी। देव महाकाल के सामने इतना बड़ा अत्याचार होने वाला था कि शायद धरती माता का कलेजा कांप जाता, लेकिन भगवान था कि बड़ी बेरहमी के साथ ये अन्याय देख रहा था। आखिर चित्रा और दुलारी का क्या कसूर था? दोनों मासूम बच्चियां बुरी तरह रोने लगी और रोती हुई आवाज में अपने माँ बाप को पुकारने लगी। माँ, माँ, बापू हमें बचा लो, बापू हमें बचा लो, हमें मत मारो। सारा हजूम खामोश था, लेकिन सजा के चबूतरे पर 3 लोगों की चीखें यमराज का भी दिल दहला रही थी। रगनी अपनी बच्चियों को नाम ले लेकर पुकारती रही और दोनों लड़कियां माँ माँ और बापू बापू कहती रही। सिसकियां, हिचकियां, चीखें और ऐसी दुहाई कि हजारों के मजमे में मौजूद हर शख्स का दिल दर्द से भर आया। लेकिन जालिम महाराज शिवाजी के दिल में रहम की एक हल्की सी लहर भी ना उभरी। और फिर हजारों लोगों ने अपनी निगाहों से देखा कि महाराज का इकलौता बेटा रंजीत इतराता हुआ घोड़े पर तख्तादार के सामने आया और उसने अपनी कमान के चिल्ले पर तीर चढ़ाकर वासु की सबसे छोटी बेटी चित्रा पर तान लिया। और फिर अगला लम्हा देखने की हिम्मत किसी आंख में नहीं थी। यकलख्त हजूम की आंखें बंद हो गई। रंजीत का सनसनाता हुआ तीर जन्नाटेदार आवाज के साथ तख्तादार की तरफ बढ़ा और 7 साला मासूम चित्रा के सीने में खुप गया। उसके पाकीज़ा खून का एक फवारा फूटा और तख्तादार लहू से रंगीन होने लगा। हजूम में खड़े हर शख्स की हिचकी निकल गई, लेकिन महाराज और मंदिर के दीगर पंडितों के चेहरों पर मकरू मुस्कुराहट खेल रही थी। ये सब कुछ हो गया, लेकिन वासु ज्यों का त्यों खड़ा रहा। उसने गर्दन घुमाकर भी ना देखा कि उसकी बेटी पर क्या गुजरी। चित्रा की मौत उसकी बड़ी बहन दुलारी और उसकी माँ के लिए इतनी दर्दनाक थी कि सदमे की शिद्दत से दोनों की गर्दन ढुलक गई। अब वो मर चुकी थी या बेहोश थी, ये बात कोई ना जानता था। और यही बात जानने के लिए वहशी रंजीत ने 2 तीर और चला दिए। जो ही दुलारी के सीने में रंजीत का तीर पैवस्त हुआ, उसने एक जोरदार हिचकी ली, जिससे यह साबित हुआ कि वो पहले बेहोश थी। लेकिन रगनी तीर खाकर भी ना हिली। साफ जाहिर था कि रगनी की आंखें मजीद कुछ देख सकने की हिम्मत ना रखती थी। रगनी तीर खाने से पहले ही चल बसी थी। तख्तादार मासूमों के लहू से रंगीन हो गया। नाहमवार तख्तादार पर भटकती हुई खून की लकीरें वासु के नंगे पैरों से आ टकराईं। यह उसके जीवन साथी और उसकी 2 बच्चियों का निर्दोष खून था। गर्मा गर्म लहू वासु के तलवों से टकराया तो जैसे उसके तने मुर्दा में जान पड़ गई। और फिर यकायक हजूम में खड़े हर शख्स ने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा।
वासु किसी शेर की तरह गरजा था। ऐ शैतान के गुलामों, याद रखो तुमने जो किया है ये पाप है, महापाप। और तुम्हारा ये यमराज जिसकी पूजा तुम एक भगवान की तरह से करते हो, इंसान नहीं एक दरिंदा है। ये नरक में जाएगा। ऐ नरक के सरदार महाराज शिवा, आज मरने से पहले मैं तुम्हें शराप देता हूं कि तू अगले जन्म में अछूतों के घर पैदा हो और तेरी बच्चों के साथ भी ऐसा हो जैसा तूने आज मेरी चित्रा और दुलारी के साथ किया है। ऐ भगवान का नाम लेने वालों, ये न्याय नहीं अन्याय है। ऐ नापाक पंडितों, तुम सब नरक में जाओ। वासु मजीद कुछ ना कह सका। रंजीत ने यक के बाद दीगरे 2 तीर उसके हलक में उतार दिए। उसने एक जोरदार झुरझुरी ली और हमेशा के लिए मुक्त हो गया।